गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट अपनी वीडियो थी उसमें किसी चालक की सतह पर बल निकाला था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा को निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो हम ऊर्जा का अध्ययन ना करके हम किसका अध्ययन करते हैं, कार्य का अध्ययन करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, एक हमारी 11वीं क्लास में एक प्रमेय थी, कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या थी? कार्य ऊर्जा प्रमेय, जिससे हमने ये प्रयोग किया था कि जो हमारी जो ऊर्जा होती है वो किस में, जो हमारी ऊर्जा मान लो U है, वो किस में हो जाती है, वर्क में ट्रांसफ़र हो जाती है, और वर्क किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, एनर्जी में। ये पढ़ा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हम कभी भी एनर्जी के बारे में डेरिवेशन करते हैं तो हम किसको निकालते हैं? सबसे पहले वर्क को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क को निकालेंगे। यहाँ पर वर्क को निकालने के लिए हम जानते हैं जो आपका कार्य होता है वो कितना होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? बल चाहिए होगा। ठीक है, और बल निकालने के लिए हम जानते हैं बल इक्वल टू क्या होता है, PA होता है। बल इक्वल टू क्या होता है, PA होता है। तो क्या चाहिए होगा? दाब पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालनी है? ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा। काम का मतलब कार्य करना पड़ेगा। कार्य इक्वल टू क्या होता है? F इंटू R होता है। ठीक है, और F निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? दाब पता होना चाहिए। ठीक है, F इक्वल टू PA होता है। तो अब क्या करते हैं, हम एक गोला लेते हैं, उस गोले को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू आवेश देंगे। क्या देंगे? कंटिन्यू, इस तरह से हम उस पर क्या देंगे, आवेश देंगे। अब मान लो आप किसी सतह पर निरंतर कंटिन्यू आवेश देते जा रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पर कोई आवेश का भंडार है, धीरे धीरे आप इधर आवेश ला रहे हो, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप आवेश की तरफ वितरित कर रहे हो, तो आपको पता है आप जो कार्य कर रहे हो इन आवेशों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में, तो कार्य तो कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी वस्तु को जो हम प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे कि मान लो ये आपके पास ये है, इसको यदि मैं इस प्रकार कब होगा, जब मैं इसको इस तरह से यहाँ कर दूंगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ इसका प्रतिस्थापन हुआ है, मतलब कुछ विस्थापन होता है तभी कार्य होता है। ऐसे ही आवेश का आपने यहाँ से इसकी सरफेस पर क्या कर रहे हो, इसका वितरण कर रहे हो, मतलब कार्य कर रहे हो। कार्य आप क्या कर रहे हो? आप कार्य प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था, और आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेकर आ रहे हो। तो आपको पता पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कर रहे हो। ठीक है, और हम यही पढ़ के आ चुके हैं कि एक चालक की सतह पर क्या लगता है, दाब लगता है। लास्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, तो वो दाब भी क्या लग रहा है, बाहर की ओर लगता है चालक पर। ठीक है, तो उसके विरुद्ध भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, तो किसी भी आवेशित चालक की सतह पर अभिलंबवत बाहर की ओर विद्युत बल उपस्थित होता है। ठीक है, चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर, जैसे जैसे मैंने उसको गोला लिया था, ऐसे इस पर मैं आवेश की धीरे धीरे मात्रा बढ़ाता जाऊँगा। मात्रा बढ़ाने पर विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो कि विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो हम इसमें कार्य कर रहे हैं ना, कंटिन्यू हम आवेश को लाते जा रहे हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य किस में रूपांतरित हो जाएगा, आपके ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। मान लेते हैं कि R त्रिज्या को गोलीय आवेश है। ये R त्रिज्या को पहले कंप्लीट गोला कितना था, R त्रिज्या का था, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। इस पर मान लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। गोले की सतह पर बाहर की ओर दाब लगता है। हम पहली वीडियो में हम ये पता लगा चुके हैं कि जो बाहर की ओर जो दाब लगता है वो कितना होता है, ये होता है P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हम लास्ट वीडियो में निकाल चुके हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विद्युत दाब। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत दाब। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर। ठीक है, उसके बाद और हम ये जानते हैं कि F इक्वल टू PA होता है। F इक्वल टू PA कहाँ से आया, क्योंकि दाब इक्वल टू क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है, दाब होता है। तो बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। F इक्वल टू P की वैल्यू क्या है, ये है, मैंने यहाँ पुट कर दूंगा इसको, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये किसकी वैल्यू, P की वैल्यू, तो P लिख दिया, A की वैल्यू A लिख दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इस बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी से संपीड़ित करने में किया गया कार्य। संपीड़ित मतलब इस लाइन का मीन क्या है, इस लाइन का मीन ये है कि मैंने इस गोले पर धीरे धीरे क्या किया है, आवेश को वितरित किया है। तो धीरे धीरे मैंने इसको आवेश को वितरित किया, तो आवेश की मात्रा इस पर धीरे धीरे बढ़ेगी।
धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपका गोला है क्या, सिकुड़ने लग जाएगा। सिकुड़ने का मतलब ये है, संपीड़न का मतलब ये है कि गोले का आयतन स्टार्टिंग में कितना था, इतना था, मतलब वो r त्रिज्या का था। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसमें आवेश आने लग गया तो गोले का आयतन क्या होने लगा, गोले क्या होने लग गया, संपीड़न होने लग गया। इस तरह से गोले का आयतन इतना हो गया। तो याद रखना, जब हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो विद्युत क्षेत्र का जो आयतन वो तो हमेशा बढ़ता है, ठीक है। जैसे आप पता है स्टार्टिंग हमने उसको थोड़ा सा आवेश दिया तो इतने सेमी ही था आवेश, तो इतना सा विद्युत क्षेत्र था। फिर और आवेश बढ़ाया तो और विद्युत क्षेत्र बढ़ गया, और आवेश बढ़ाया तो और विद्युत क्षेत्र बढ़ गया। धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र का आयतन तो बढ़ता जाता है, ठीक है, लेकिन जो गोले का आयतन वो क्या होता जाता है, संपीड़ित होता जाता है। तो मान लेते हैं कि हमने dr दूरी तक इसको क्या कर दिया, संपीड़ित कर दिया, ठीक है। तो dr दूरी तक संपीड़ित करने में, dr दूरी का एक विस्थापन है, तो dr विस्थापन करने में किया गया कार्य, जब dr विस्थापन करें तो जब छोटा सा विस्थापन कर रहे हैं, छोटा सा दूरी तक उसे विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य भी थोड़ा सी करेंगे, ठीक है। तो dw इक्वल टू f डॉट r, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं कि बराबर के बाद कोई अल्पांश में कोई वैल्यू दी हुई है तो बराबर से पहले भी अल्पांश ही आता है। समीकरण 1 से फोर्स या बल का मान हम क्या रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ठीक है, तो बोल दिया समीकरण 2 में 1 का मान अपने पास f इक्वल टू क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये पूरा मान कितना था, f का था, dr की वैल्यू अपन dr लिखे सीधा। अब आपको पता है ये क्षेत्रफल है और ये विस्थापन है, ये क्षेत्रफल और ये विस्थापन, क्षेत्रफल इंटू विस्थापन क्या होता है भाई, आयतन होता है। क्योंकि आयतन क्या होता है, LBH, ठीक है, 3 लंबाइयों को जो हम गुना करते हैं तो आयतन आता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, एक विस्थापन। तो हम ये खोल सकते हैं ना कि ये भी 3 ही हो गई लंबाई। बोला जाए तो सीधी सिंपल सी बात में बोला जाए तो 3 लंबाई, ठीक है, 3 लेंथ होती है तो उनको हम गुना करते हैं तो वॉल्यूम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम कैसी थी, अल्पांश में थी, सॉरी वो लेंथ एक कैसी थी, अल्पांश में थी, ठीक है। तो जब एक लेंथ अल्पांश में तो आपका इसका जो कंप्लीट आयतन आएगा वो भी अल्पांश में आएगा। या हम कह सकते हैं कि बराबर से बाद कोई अल्पांश में तो बराबर से पहले भी अल्पांश में आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद इसकी dv, इस dr की वैल्यू dv मैंने कहाँ रख दी, यहाँ पर रख दी। तो देखिए मैंने dw रख दिया, ये इसी के लिख दिया, इसके बाद मैंने इसकी जगह क्या कर दिया, dv रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, एक अल्पांश के कारण, अल्पांश जब मैंने उसको अल्पांश संपीड़न किया था, मतलब dr संपीड़न किया था तो मैंने कितना काम किया था वो आया ये, तो ठीक है, कितना कार्य किया था। अब क्या करते हैं, मुझे इसे संपूर्ण पर चाहिए, क्योंकि हमारी हेडिंग क्या है, आयतन पर ऊर्जा, मतलब प्रति एकांक तो बाद में देखेंगे, पर हमें आयतन पर ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो आयतन पर ऊर्जा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसका समाकलन कर दूंगा, कंप्लीट कार्य आ जाएगा। संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा कार्य के बराबर होती है कार्य ऊर्जा, फिर मैं बता चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसका समाकलन करूँगा, नीचे वाली इक्वेशन का, नीचे वाली इक्वेशन क्या, डी का समाकलन करूँगा तो क्या आएगा, W आएगा, वो किस में संचित हो जाएगी, U क्या है आपकी ऊर्जा है, ऊर्जा में संचित हो जाएगी, बराबर। इसका समाकलन करा मैंने सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dV, ये मैंने एजीटी लिख दिया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन dV, इसका मैं क्या कर दिया वहाँ पर समाकलन कर दिया, ठीक है। समाकलन एजीटी ये उतार दिया, ठीक है। इसका मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, ये देखो ये पता लग गया, वही वाला हो गया। इसको मैंने क्या किया, इधर भी एप्सिलॉन 0 से गुना कर दिया, इधर भी एप्सिलॉन 0 से गुना कर दिया, नीचे ये क्या हो गया, एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ई स्क्वायर लिख दिया, ये एप्सिलॉन का ये एप्सिलॉन लिख दिया, डीवी का डीवी लिख दिया, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा चाहिए, ये कंप्लीट आयतन में थी, ये क्या थी, कंप्लीट आयतन में थी। हमें कहते हैं ये हेडिंग क्या थी, प्रति एकांक या प्रति इकाई आयतन, एक बात है, प्रति एकांक इकाई आयतन पर ऊर्जा चाहिए। तो ये कंप्लीट पर निकल गई तो हमें क्या चाहिए, प्रति एकांक में चाहिए। तो मैंने बताया था जिसके आगे प्रति इकाई या प्रति एकांक आता है उसका हम भाग लगा देते हैं। तो देखिए dv ये भी क्या है, एकांक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे अल्पांश, तो अल्पांश के भाग लगा दिया, आयतन का प्रति आयतन बोल रहा ना, आयतन के भाग लगा दिया। भाग लगाने के बाद u डैश, जो हमारा जो नई ऊर्जा होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी, ठीक है। इस तरह से हमारा जो विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी वो होगी ये, ठीक है। थैंक यू।